हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए घात और घातांक के क्या है। चलिए पहले उसे जानते हैं, फिर आगे बनाएंगे क्वेश्चन। पहले जानेंगे घात क्या है। जैसे x पर कितना है 2, तो ये 2 हुआ आपका घात। जैसे 5 पर पावर 4, तो 4 हुआ आपका घात। 8 पर पावर 9, जो ये पावर है वही हुआ आपका घात। 9 है घात। अब चलिए जानेंगे घातांक क्या है। 5 पे पावर है 4, जिस संख्या पे पावर हो, जैसे 5 पे पावर है तो 5 हो गया आपका, 5 है घातांक। 8 पर पावर 4, 8 जो है 8 है घातांक। चलिए अब क्वेश्चन इससे स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है। अगर ये पर पावर m है और ये गुना में है और फिर ये पर पावर n है, तो होता है यहाँ पे प्लस। जैसे मैं देख लीजिए, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। 2 पर पावर 6 गुने 2 पर पावर 5। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर घातांक क्या है 2 है, यानी कि बेस क्या है 2 है, तो 2 लिखें। और पावर कितना है, यानी घात क्या है, इस पे 6 है, इस पे 5 है, तो यहाँ 6 जोड़ करेंगे प्लस करेंगे 5, तो 2 पर पावर दोनों को जोड़ दिए, कितना हुआ 11। ये हुआ आपका घात। एक नंबर। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। अगर 3 पर पावर है 2 और गुना करके 3 पर पावर है 5, तो इसे कैसे बनाएंगे। देखिए बेस जो है वो तो सेम है, घातांक जो है वो सेम है, तो बेस को लिखेंगे बेस 3 का 3, और पावर जो है, जो घात है, उसको लिख देंगे जोड़ में 2 + 5। अब 3 पर पावर कितना हो गया, देखिए 2 5 7, ये हुआ आपका। चलिए अब दूसरा देखते हैं। अगर इसी में ऐसा रहे, ये पर पावर m बट्टे में ये पर पावर n, तो इसका होता है ये पर पावर m माइनस n। देखिए इसका क्वेश्चन कैसे होता है, चलिए जानेंगे। एक नंबर क्वेश्चन। 2 पर पावर 5 बट्टे में 2 पर पावर 3 हो, तो देखिए बेस आपका सेम है, बेस 2 का 2 ही है। जैसे ये है तो ये है, तो 2 है तो 2 है, इसमें 5 है इसमें 3 है, तो इसके लिए क्या हुआ ए पर पावर m माइनस n, यानी कि m माइनस n। यहाँ कितना है 5 और 3, तो हम लिखेंगे 2 पर पावर 5 माइनस करेंगे 3, तो 2 पर पावर कितना हो रहा है, 5 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा 2, तो ये हुआ आपका दूसरा। इसमें दूसरा देखते हैं। 3 पर पावर है 5 बट्टे में 3 पर पावर है 2, तो इसका क्या होगा, चलिए जानते हैं। 3 पे पावर दिए 5, माइनस करना है क्योंकि भागा में रहे तो माइनस होगा। 2 3 पर पावर 3। चलिए अब देखते हैं, दूसरा देखते हैं। ये हुआ 1 नंबर, ये हुआ 2 नंबर, ये होगा 3 नंबर। 3 नंबर में देखिए, अगर ये पर पावर m है और उस पर पावर n है, तो क्या होगा, तो वो होता है ये पर पावर m इंटू n, यानी कि यहाँ गुना। चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 पर पावर 2, उस पे पावर अगर 2 है तो क्या होगा, तो 3 बेस का बेस लिखते हैं,
और 2 को इधर गुना करते हैं, तो 2 गुने 2 यानी 3 पर पावर 2 दूनी 4, ये हुआ आपका आंसर। चलिए दूसरा देखते हैं इसमें ये पहला ये हुआ, दूसरा 5 पे पावर 3 उस पे पावर 4, तो इसका होगा 5 रहेगा और 3 और उसको गुना करेंगे 4 से, यानी कि 5 पे पावर कितना, 3 चौका 12। चलिए अब चौथा देखते हैं, चौथा में क्या होता है, a पर पावर m गुने b पर पावर m अगर हो तो कैसा होगा, तो ये इंटू बी पर पावर हो जाता है m। देखिए अब पहला क्वेश्चन इसका 3 पर पावर 5 गुने 5, 5 पर पावर 5, तो इसका होगा 3 बचे 15 उस पे पावर इतना 5, ये हो गया एक पहला, ये हो गया दूसरा। देखिए 4 पर पावर 3 गुने 3 पे पावर सेम होने चाहिए 3, इसका होता है 3 चौका 12 उस पे पावर 3, ये पावर एक बार लिखाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं पांचवा, अगर ये पर पावर m है बट्टे में b पर पावर m है तो क्या होगा, ये बट्टे b पे पावर m। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 पर पावर 2 और 3 पर पावर 2 हो तो क्या होगा, 5/3 उस पे पावर 2। दूसरा 4 पे पावर 3 बट्टे 2 पे पावर 3, तो इसका हो जाएगा 4/2 पे पावर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं छठा, अगर ये पर पावर 0 हो तो होता है 1, यानी किसी भी संख्या पे पावर 0 हो, जैसे 5 पे पावर 0 तो उसका मान होता है 1। दूसरा में अगर 15 पे पावर 0 हो तो उसका भी मान होता है 1। अगर किसी भी संख्या पर पावर 1 हो तो उसका होता है ये, यानी कि अगर 8 पे पावर 1 हो तो वो होता है 8, और 20 पे पावर अगर 1 हो तो वो होता है 20। हेलो दोस्तों, घात घातांक आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।